अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट नर्सिंग थ्योरी के टॉपिक इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग थ्योरी में आज हम वर्जीनिया हेंडरसन थ्योरी को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताता चलूँ कि ये थ्योरी जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है। आपको इसको समझने में किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होगी। इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इसको गौर से सुनें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वर्जीनिया हेंडरसन नर्सिंग थ्योरी। ठीक है, इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे और इसको हम डिस्कस करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस थ्योरी के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो मंदरजा झील है, जिसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन एंड अचीवमेंट ऑफ वर्जीनिया हेंडरसन पर बात करेंगे, मतलब वर्जीनिया हेंडरसन की जो बायोग्राफी है उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी जो थ्योरी है उसमें जो मेजर एजम्पशन पेश किए थे, जो बुनियादी बातें की थी, उस पर रोशनी डालेंगे। इसके साथ साथ वर्जीनिया हेंडरसन ने ह्यूमन नीड की बुनियाद पर जो 14 कंपोनेंट या जो 14 नीड्स, बेसिक नीड्स बताए थे, उस पर हम रोशनी डालेंगे। इसके साथ साथ वर्जीनिया हेंडरसन थ्योरी के जो मेजर कंसेप्ट है, मतलब जो मेटा पैराडाइम है, उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ वर्जीनिया हेंडरसन थ्योरी को हम मैस्लो नीड बेस हायरार्की थ्योरी के साथ कंपेयर करेंगे। इसके साथ साथ हम वर्जीनिया हेंडरसन थ्योरी के जो स्ट्रेंथ और वीक पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे और आखिर में हम वर्जीनिया हेंडरसन थ्योरी को अप्लाई करेंगे कि किस तरह से इसको हम अपने प्रैक्टिस में ला सकते हैं, किस तरह से हम अपनी प्रैक्टिस को जो है इसके मुताबिक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसको सुनने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बायोग्राफी डिस्कस करते हैं वर्जीनिया हेंडरसन की। वर्जीनिया हेंडरसन का जो पूरा नाम था वो वर्जीनिया एविनल हेंडरसन था। ठीक है, वाज बोर्न ऑन 30 नवंबर 1897 इन कैंसिस सिटी, मिसूरी। ठीक है, इनकी पैदाइश जो है वो 30 नवंबर 1897 में कैंसिस में हुई थी, जो कि मिसूरी का एक शहर है। ठीक है, वर्जीनिया हेंडरसन ने अपनी जो डिप्लोमा है नर्सिंग में, वो आर्मी स्कूल ऑफ नर्सिंग एट वाल्टर रीड हॉस्पिटल, जो कि वाशिंगटन DC में है, वहाँ पर 1921 में मुकम्मल की थी। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने जो नर्सिंग बैचलर है उसमें जो डिग्री है उसको 1932 में मुकम्मल किया था और नर्सिंग में मास्टरी डिग्री जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से जो है 1934 में मुकम्मल किया था। ठीक है, शी वॉज अ नर्सिंग एजुकेटर, थ्योरिस्ट, रिसर्चर एंड ऑथर। इसके साथ साथ वर्जीनिया हेंडरसन एक नर्सिंग एजुकेटर भी थी, थ्योरिस्ट भी थी, रिसर्चर भी थी और एक मुसन्निफ भी थी। ठीक है, इनकी जो बेहतरीन कामयाबी है वो नर्सिंग नीड थ्योरी है। ठीक है, नर्सिंग नीड थ्योरी की वजह से इनको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। इसके साथ साथ वर्जीनिया हेंडरसन के कुछ अलकाबात है जिसके ज़रिए लोग जो है इनको क्या करते हैं, पहचानते थे। ठीक है, सबसे जो पहला लक़ब है वो है द नाइटिंगेल ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, जदीद नर्सिंग की नाइटिंगेल, मतलब इनको जो है जदीद नर्सिंग की फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी माना जाता है। इसी तरह से द फर्स्ट लेडी ऑफ नर्सिंग, ठीक है, ये एक दूसरा लक़ब है जो कि इनको दिया गया था। इसके साथ साथ मॉडर्न डे मदर ऑफ नर्सिंग, ये तीसरा लक़ब है जिसकी वजह से इनको जाना जाता है। ठीक है, इसी तरह से 1937 में इन्होंने जो है नर्सिंग के लिए एक बुनियादी नर्सिंग कैरिकुलम को तैयार किया था। इसके बाद 1939 में इन्होंने जो है हार्मर क्लासिक टेक्स्ट बुक ऑफ नर्सिंग, जो कि हार्मर ने जो है पेश किया था, उसको जो है रिवाइज करके अपनी 4th एडिशन के लिए तैयार किया और फिर बाद में उन्होंने अपनी 5th एडिशन को जो है लिखा, जिसमें इन्होंने अपनी जो पर्सनल डिफिनीशन है नर्सिंग की वो भी इस बुक में क्या की थी, पेश की थी। ठीक है,
इसी तरह से शी जॉइंड कोलंबिया एज अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी वेयर शी रिमेन अंटिल 1948। इन्होंने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया को जो है ज्वाइन किया, जहां पर वो एज अ मेंबर ऑफ फैकल्टी के एक मेंबर के तौर पर रही 1948 तक। ठीक है, फिर 1955 में इन्होंने अपनी जो नर्सिंग डिफिनीशन है इसको जो है पब्लिश किया एक बुक में, और उस बुक का जो नाम था वो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग था। ठीक है, इसी तरह से 1966 में इन्होंने मज़ीद जो नर्सिंग की डिफिनीशन है उसको अपनी एक बुक में मज़ीद इसकी वजाहत करके पेश किया था, और उस बुक का जो नाम है वो नेचर ऑफ नर्सिंग है। ठीक है, नेचर ऑफ नर्सिंग में इन्होंने मज़ीद जो नर्सिंग की डिफिनीशन है उसकी वजाहत करके पेश की थी। सिग्मा थीटा टो इंटरनेशनल नर्सिंग लाइब्रेरी इज़ नेम इन हर ऑनर। ठीक है, इसी तरह से सिग्मा थीटा टो इंटरनेशनल नर्सिंग लाइब्रेरी जो है इनके एजाज़ में इसको नाम दिया गया है। ठीक है, she received honorary doctoral degrees from the Catholic University of America. She worked as a research associate at Yale University School of Nursing. इसी तरह से इनकी जो डेट ऑफ डेथ है वो 19 मार्च 1996 है। ठीक है, मतलब 19 मार्च 1996 को ये क्या हो गई, इस दुनिया से दफ़ा हो गई। ठीक है, तो ये थी वर्जीनिया हेंडरसन की कुछ बायोग्राफी। वर्जीनिया हेंडरसन डिफिनीशन ऑफ नर्सिंग। वर्जीनिया हेंडरसन ने अपनी जो नर्सिंग थ्योरी है तो उस थ्योरी में नर्सिंग की जो डिफिनीशन की थी वो कुछ इस तरह से की थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि असिस्टिंग इंडिविजुअल टू गेन इंडिपेंडेंस इन रिलेशन टू द परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इट रिकवरी। सिंपल अल्फाज में इस डिफिनीशन का मतलब ये है कि इन्होंने नर्सिंग के हवाले से ये बात की थी कि नर्सिंग जो है ये एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हर नर्स मेंबर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने क्लाइंट को उस वक्त तक केयर देंगे, उस वक्त तक अपने क्लाइंट को असिस्ट करेंगे, उस वक्त तक अपने क्लाइंट को जो है सपोर्ट करेंगे जब तक उनकी हालत इस काबिल ना हो जाए कि वो ख़ुद से अपना ख्याल रखना शुरू कर दे और ख़ुद से वो फिर अपने रोज़मर्रा के एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दे। तो मतलब यह है कि नर्सेज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपने क्लाइंट को उस वक्त तक केयर देंगे जब तक वो मुकम्मल तौर पर उनकी सेहत जो है बहाल ना हो जाए। ठीक है, और वो जो है इंडिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, तो ये डिफिनीशन जो है वर्जीनिया हेंडरसन ने जो है अपनी नर्सिंग थ्योरी में नर्सिंग की थी। ठीक है, शी कैटेगराइजेस नर्सिंग एक्टिविटीज़ इनटू 14 कंपोनेंट बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स, और इसी तरह से ह्यूमन नीड्स की बुनियाद पर इन्होंने नर्सिंग की जो एक्टिविटीज़ है उसको 14 कंपोनेंट में क्या किया था, कैटेगराइज किया था। मेजर एजम्पशन। डियर स्टूडेंट, वर्जीनिया हेंडरसन की जो नर्सिंग नीड थ्योरी है, इस नर्सिंग नीड थ्योरी के जो बुनियादी एजम्पशन है, जो बुनियादी पॉइंट है, जो बुनियादी बातें हैं जो कि इन्होंने अपनी नीड थ्योरी में की थी वो मंदरज झेल है। जिसमें पहली बात वर्जीनिया हेंडरसन ने ये की थी कि नर्सेज केयर फॉर पेशेंट until they can care for themselves once again although not precisely explained। ठीक है, पहली बात इन्होंने यही की थी कि नर्सेज जो है उस वक्त तक अपने पेशेंट को केयर देंगे जब तक वो पेशेंट इस काबिल ना हो जाए कि वो ख़ुद से अपना ख्याल रखना शुरू कर दे। ठीक है, लेकिन इस बात की जो वजाहत है वर्जीनिया हेंडरसन ने नहीं की थी। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरी बात उन्होंने अपनी थ्योरी में की थी वो ये की थी कि शी एज्यूम्स दैट पेशेंट डिज़ायर टू रिटर्न टू हेल्थ बट नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। ठीक है, कि हर एक पेशेंट जो है वो चाहता है कि वो दोबारा से सेहतमंद हो जाए, दोबारा से जो है उनकी जो सेहत है वो बहाल हो जाए। ठीक है, और अपने जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ है वो बग़ैर किसी के सपोर्ट के, बग़ैर किसी के सहारे के वो कर सके, लेकिन इस बात की जो वजाहत है वो ख़ुद से नहीं कर पाते। ठीक है, इसी तरह से तीसरी बात इन्होंने ये की थी कि शी आल्सो एज्यूम दैट नर्सेज आर विलिंग टू सर्व, दैट नर्सेज विल डिवोट देमसेल्फ टू द पेशेंट डे एंड नाइट। ठीक है, कि हर एक नर्स को चाहिए कि वो इस बात की ख्वाहिश करे कि वो अपने पेशेंट की केयर के लिए, अपने पेशेंट के ख्याल के लिए अपने आप को जो है दिन रात क्या करेंगे, सर्व करेंगे, दिन रात जो है अपनी
कुर्बान करेंगे और पेशेंट की केयर करेंगे, ठीक है। इसी तरह से जो लास्ट एजम्पशन या जो फाइनल एजम्पशन थी वर्जीनिया हेंडरसन के नीड थ्योरी की, वो ये थी कि नर्सेज शुड बी एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटी लेवल इन बोथ आर्ट्स एंड साइंसेस, ठीक है। वर्जीनिया हेंडरसन ने अपनी जो नर्सिंग नीड थ्योरी है उसमें जो बुनियादी बात की थी वो ये की थी कि जितने भी नर्सेज हैं तो तमाम नर्सेज को जो है यूनिवर्सिटी लेवल पर एजुकेशन हासिल करना चाहिए, नर्सिंग आर्ट्स के हवाले से भी और नर्सिंग साइंस के हवाले से भी, ठीक है। क्योंकि इससे जो नर्सिंग नॉलेज है उसके हवाले से नर्सेज के पास एजुकेशन इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ वो जो स्किल्स सीखेंगे तो वो भी एविडेंस बेस्ड स्किल्स होंगे और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्किल्स होंगे। तो इस वजह से वर्जीनिया हेंडरसन ने जो है इस बात पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि नर्सिस को जो है एजुकेशन हासिल करना चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल पर, नर्सिंग आर्ट्स के हवाले से भी और नर्सिंग साइंसेस के हवाले से भी, ठीक है। 14 कंपोनेंट ऑफ वर्जीनिया हेंडरसन नीड थ्योरी। इसी तरह से वर्जीनिया हेंडरसन की नीड थ्योरी के जो 14 कंपोनेंट है जो कि उन्होंने ह्यूमन नीड्स के बेसिस पर क्या किए थे, कैटेगराइज किए थे, वो हमारे साथ मंदरजा झेल है। जिसमें पहला जो कंपोनेंट है वो है ब्रीथ नॉर्मली, मतलब नर्सिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने क्लाइंट को इस काबिल बनाए कि वो फिर नॉर्मली सांस ले सकते हो, इसी तरह से वो नॉर्मली फिर का पी सकते हो, नॉर्मली बॉडी वेस्ट को एलिमिनेट कर सकते हो, इसी तरह से अपने चाह के मुताबिक अपनी बॉडी पोजीशन है उसको मेंटेन कर सकते हो और मूव कर सकते हो, हरकत कर सकते हो। इसी तरह से वो प्रॉपर तरीके से सो सकते हो, आराम कर सकते हो। इसके अलावा वो सूटेबल क्लॉथ को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कि क्या हमने पहनना है क्या हमने नहीं पहनना। इसके साथ साथ वो पेशेंट को इस काबिल बनाए कि वो अपनी बॉडी की जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल रेंज में रख सकते हो और इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि वो अपने क्लाइंट को इस काबिल बनाए कि वो फिर अपने आप को साफ़ सुथरा रख सकते हो और अपनी जो इंटीग्यूमेंट्स है उसको महफूज रख सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ वो इस काबिल बन जाए कि वो अपने आप को जो है माहौल में मौजूद जितने भी डेंजरस चीज़ें हैं जिससे उनको नुकसान पहुंच सकता है और दूसरे लोगों को पहुंच सकता है, तो वो अपने आप को इससे प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा नर्सें जो है वो अपने क्लाइंट को इस काबिल बनाए कि वो दूसरे लोगों के साथ जो है बातचीत कर सकते हो, अपने जो इमोशंस है, अपने जो नीड्स है, फेयर है या ओपिनियन है उसको दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। इसके अलावा क्लाइंट जो है वो इस काबिल हो कि वो एक फेथ के मुताबिक क्या करे, आज़ादी से अपनी इबादत जो है वो कर सकते हो। इसके अलावा वो ऐसे तरीके से काम करे जिससे उनको जो है खुशी उसमें महसूस हो, सुकून उससे उनको जो है महसूस हो, उनसे मिले। इसके अलावा नर्सेज जो है वो अपने क्लाइंट को इस काबिल बनाए कि वो डेली बेसिस पर जो है ऐसे कामों में जो है पार्टिसिपेट करे, ठीक है, जिससे जो है उनको अच्छा महसूस हो और वो जो है हेल्दी रहे, ठीक है। इसी तरह से वो जो है चीज़ों को सीख के डिस्कवर करे और जितनी भी क्यूरियोसिटी है उससे अपने आप को सेटिस्फाई करे और अपनी जो नॉर्मल डेवलपमेंट है, हेल्थ है और जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो उनको, तो उसको वो क्या कर सकते हो, नॉर्मली यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये वो 14 कंपोनेंट है वर्जीनिया हेंडरसन नीड थ्योरी के, जो कि वर्जीनिया हेंडरसन ने ह्यूमन नीड्स की बुनियाद पर इसको क्या किए थे, कैटेगराइज किए थे, ठीक है। तो 14 कंपोनेंट्स ऑफ नीड थ्योरी में हमारे साथ जो फिजियोलॉजिकल नीड है जिसको वर्जीनिया हेंडरसन ने जो है पेश किए थे, ठीक है, कि जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है जो कि नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है, जिम्मेदारियों में आती है कि वो इसका ख्याल रखे। तो वो उसमें पहले नंबर पर हमारे साथ ब्रीथ नॉर्मली, ईट एंड ड्रिंक एडिक्वाइटली, एलिमिनेट बॉडी वेस्ट, इसी तरह से मूव एंड मेंटेन डिज़ायरेबल पोस्चर, स्लीप एंड रेस्ट एडिक्वाइटली। इसके साथ साथ सेलेक्ट सूटेबल क्लॉथ, ड्रेस एंड अनड्रेस, maintain body temperature within normal range,
बाय एडजस्टिंग क्लोथ एंड मॉडिफाइंग एनवायरनमेंट। इसके साथ साथ कीप द बॉडी क्लीन एंड वेल ग्रूम एंड प्रोटेक्ट द इंटीगुमेंट्स एंड अवॉइड डेंजर्स इन द इन्वायरमेंट एंड अवॉइड इंजरीज अदर। ठीक है, तो ये वो 14 जो नर्सिंग नीड्स है उसमें 9 जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, ठीक है, इसको जो है वर्जीनिया हेंडरसन ने पेश किए थे कि ये नीड्स जो है अगर आप क्लाइंट के पूरे करेंगे तो इससे क्लाइंट को जो है कंफर्टेबल महसूस होगी, वो अपने आप को वेल महसूस करेगा, अपने आप को जो है हेल्दी महसूस करेगा, और उनको फिर हम क्या कर सकते हैं, उनको फिर हम हेल्दी कह सकते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ में आपसे इस तरह का एमसीक्यूज़ जो है आपसे पूछ सकते हैं कि इन वर्जीनिया 14 कंपोनेंट्स ऑफ नीड थ्योरी, वर्जीनिया के जो 14 कंपोनेंट्स हैं नीड थ्योरी के, तो उसमें कितने कंपोनेंट जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स को प्रेजेंट करती है। तो 9 कंपोनेंट जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स को क्या करती है, प्रेजेंट करती है। ठीक है, इसी तरह से 14 कंपोनेंट्स ऑफ नीड थ्योरी के जो साइकोलॉजिकल नीड्स है तो उसमें हमारे साथ कम्युनिकेट with others in expressing emotion, needs, fears or opinion, and learn, discover or satisfy the curiosity that lead to normal development and health and use the available health facilities। तो ये हमारे साथ क्या है, ये दो हमारे साथ साइकोलॉजिकल नीड्स है वर्जीनिया 14 कंपोनेंट्स ऑफ नीड थ्योरी के। ठीक है, कि लोग जो है वो क्या करें, एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से बातचीत कर सकते हो, जिसमें वो अपने जो इमोशन है, जो ज़रूरियात है, जो फियर्स और जो ओपिनियंस है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो, और इसके साथ साथ वो सीखने की कोशिश करते हो, चीज़ों को दरियाफ़्त करते हो, और अपनी जो तजस्सुस है उससे अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो, और जितनी भी उनके डेवलपमेंटल और हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको नॉर्मल रख सकते हो, और हेल्थ फैसिलिटीज़ को जितनी भी उनको अवेलेबल हो उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये असल में साइकोलॉजिकल नीड्स को प्रेजेंट करती है, और साइकोलॉजिकल नीड्स जो है ये हमारे साथ 2 है वर्जीनिया 14 कंपोनेंट्स ऑफ नीड थ्योरी में। ठीक है, फिर इसी तरह से हमारे साथ स्पिरिचुअल एंड मोरल नीड्स आ जाते हैं, जिसमें वर्शिप अकॉर्डिंग टू वन फेथ, एक अल्लाह के मुताबिक, मतलब एक क्या कहते हैं, एक फेथ के मुताबिक जो है वो अपने जो गॉड है उसकी क्या करे, उसकी इबादत करे। ठीक है, अपने जो मजहबी एक्टिविटीज़ है उसको क्या करे, सर अंजाम दे। ठीक है, तो ये हमारे साथ स्पिरिचुअल और मोरल एक्टिविटीज़ में आती है। इसके साथ साथ जो साइकोलॉजिकल नीड्स है, ठीक है, उसमें हमारे साथ वर्क इन सच अ वे दैट देयर इज़ अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, इस तरीके से काम करे कि आपको जो है उससे मसरत महसूस हो, मसरत आपको हासिल हो। ठीक है, आपको महसूस हो कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, हाँ मैंने कुछ काम किया है या मैंने कुछ हासिल कर लिया है। ठीक है, इसके साथ साथ प्ले और पार्टिसिपेट इन वेरियस फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन, और मुख्तलिफ़ किस्म के रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में जो है पार्टिसिपेट करे। तो ये हमारे साथ 2 कंपोनेंट जो है ये हमारे साथ साइकोलॉजिकल नीड्स को क्या करती है, प्रेजेंट करती है 14 कंपोनेंट्स ऑफ नीड थ्योरी में। ठीक है, फिर इसी तरह से मेटा पैराडाइम की अगर हम बात करें तो मेटा पैराडाइम वर्जीनिया हेंडरसन नीड थ्योरी में जो मेटा पैराडाइम है, जो हायर कंसेप्ट है, ठीक है, मेजर कंसेप्ट है नर्सिंग, पर्सन, हेल्थ और इन्वायरमेंट के हवाले से, वो हमारे साथ मंदरजा झेल है। इसी तरह से पर्सन के हवाले से वर्जीनिया हेंडरसन का जो मेजर कंसेप्ट था, जो मेजर थिंकिंग थी, वो ये थी कि पर्सन हैव बेसिक नीड्स दैट आर कंपोनेंट ऑफ हेल्थ। ठीक है, कि हर एक इंसान की बुनियादी ज़रूरियात होते हैं, और वो बुनियादी ज़रूरियात उनके सेहत को बहुत ज़्यादा क्या करती है, बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। ठीक है, मतलब उसका बहुत ज़्यादा असर रसूख होता है उनके सेहत पर। ठीक है, इसके साथ साथ रिक्वायरिंग असिस्टेंस टू अचीव हेल्थ एंड इंडिपेंडेंस और अ पीसफुल डेथ। ठीक है, इसी तरह से हर एक बीमार इंसान जो होता है उसको जो है असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, उसको जो है हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है कि वो क्या करे, वो हेल्थ को हासिल करे, उनकी जो सेहत है वो बहाल हो जाए और वो ख़ुद मुख्तार हो जाए, या अगर वो ठीक नहीं होते, रिकवर नहीं होते, तो कम अज़ कम उनकी जो डेथ है वो पीसफुली
हो जाए। ठीक है, इसके अलावा वर्जीनिया हेंडरसन का ये कंसेप्ट था कि माइंड एंड बॉडी आर इनसेपरेबल एंड इंटर रिलेटेड। ठीक है, कि जिस्म और माइंड जो है ये अलग चीज़ें नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड है। ठीक है, Consider the biological, psychological, sociological and spiritual component। इसी तरह से वर्जीनिया हेंडरसन का ये कंसेप्ट था पर्सन के हवाले से कि जितने भी हमारे साथ फिजियोलॉजिकल या जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल और स्पिरिचुअल कंपोनेंट है, तो ये चारों कंपोनेंट मिलकर क्या करती है, ये चारों कंपोनेंट्स मिलकर ह्यूमन को क्या करती है, ह्यूमन बीइंग को कंपोज करती है, ह्यूमन बीइंग्स को पूरा करती है। अगर इन चारों कंपोनेंट्स में कोई एक कंपोनेंट भी मिस होता है तो इससे जो ह्यूमन है वो क्या होंगे, वो मुतासिर होंगे, उनकी जो हेल्थ है वो क्या होगी, मुतासिर होगी। ठीक है, द थ्योरी प्रेजेंट द पेशेंट एज अ सम ऑफ पार्ट्स विद बायोसाइकोसोशल नीड्स। ठीक है, इसी तरह से इन्वायरमेंट के हवाले से अगर हम वर्जीनिया हेंडरसन की कंसेप्ट की बात करें तो इन्वायरमेंट के हवाले से उन्होंने अपनी नीड थ्योरी में जो है कोई बात नहीं की थी, लेकिन इसके बावजूद वर्जीनिया हेंडरसन ने ये कहा था कि अगर हम अपने क्लाइंट को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, ऐसा सपोर्टिव माहौल हम उनको दें जिससे उनकी जो सेहत है उस पर मुस्बत असरात पड़ते हो, तो ये भी नर्सिंग की एक्टिविटीज़ में एक एक्टिविटी है जो कि 14 एक्टिविटी ऑफ क्लाइंट असिस्टेंट में क्या आती है, शामिल होती है। ठीक है, इसी तरह से उनका ये बिलीव था कि सोसाइटी जो माशरा है वो नर्सिस से ये एक्सपेक्ट करती है और नर्सिस के बारे में उनकी ये डिज़ायर्स है कि नर्सिस जो है ऐसे लोगों की क्या करेंगे, ऐसे लोगों को केयर देंगे, ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे जो कि ख़ुद अपने आप को केयर नहीं दे सकते, जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसी तरह से हेल्थ के हवाले से वर्जीनिया हेंडरसन ये कहती थी कि definition based on individual ability to function independently as outlined in the 14 component। ठीक है, हेल्थ के हवाले से उनकी ये उनका जो है ये कंसेप्ट था कि हेल्थ जो है ये हमारे साथ उस एबिलिटी को हम कहते हैं जिसमें लोग जो है वो इस काबिल हो कि वो अपने जो फंक्शंस है, अपने जो एक्टिविटीज़ है वो बग़ैर किसी के सपोर्ट के, बग़ैर किसी के सहारे के वो ख़ुद अंजाम दे सके, उसको ख़ुद कर सके। ठीक है, नर्सेस नीड टू स्ट्रेस प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिजीज़। इसी तरह से तमाम नर्सेस की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रमोशन ऑफ हेल्थ पर क्या करे, जोर दे, और इसी तरह से डिजीज़ से प्रिवेंट करने में और डिजीज़ के लिए जो ट्रीटमेंट है उस पर क्या करे, उस पर जोर दे, उसको पर जो है लोगों को स्ट्रेस करे। ठीक है, गुड हेल्थ इज़ अ चैलेंजिंग अफेक्टेड बाय एज, culture, background, physical and intellectual capacities, and emotional balance is the individual ability to meet these needs independently। ठीक है, इसी तरह से वर्जीनिया हेंडरसन ने हेल्थ के हवाले से ये बात भी की थी कि एक सेहतमंद ज़िंदगी या सेहत को मेंटेन रखना ये एक चैलेंज बात है, एक चैलेंज की बात है, और ये एक चैलेंज होता है हर एज के लोगों के लिए। ठीक है, जिस पर जो है एज भी इफ़ेक्ट करती है, कल्चर बैकग्राउंड भी जो है हेल्थ को क्या करता है, असरअंदाज करता है। इसी तरह से फ़िज़िकल और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ जो है ये भी क्या करती है, हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है, उस पर असरअंदाज होती है। इसी तरह से इमोशनल बैलेंस जो है ये किसी भी शख्स की वो सलाहियत होती है जिसके ज़रिए वो अपने जो नीड्स है उसको बग़ैर किसी के सपोर्ट के, बग़ैर किसी के सहारे के पूरे करते हो। ठीक है, नर्सिंग के हवाले से उन्होंने ये बात की थी कि टेम्पररी असिस्टिंग एन इंडिविजुअल हु लेक्स द नेसेसरी स्ट्रेंथ, विल एंड नॉलेज टू सेटिस्फाई वन और मोर ऑफ द 14 बेसिक नीड्स। नर्सिंग के हवाले से उनकी जो है ये सोच थी कि नर्सिंग जो है ये हमारे साथ एक टेम्पररी असिस्टिंग प्रोसेस होता है जिसमें वो नर्सेज जो है ऐसे लोगों को सपोर्ट देते हैं, ऐसे लोगों को केयर देते हैं जिनमें
खुद से केयर करने की जो स्ट्रेंथ है, वेल है और नॉलेज है वो उनमें नहीं होती। ठीक है, असिस्ट एंड सपोर्ट द इंडिविजुअल इन लाइफ एक्टिविटीज़ एंड द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। इसी तरह से नर्सिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको जो है मुख्तलिफ ज़िंदगी के जितने भी एक्टिविटीज़ है, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है, उसको अचीव करने में हम अपने क्लाइंट को क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और उस वक्त तक करते हैं जब तक वो खुद मुख्तार ना हो जाए। नर्स सर्व्स टू मेक पेशेंट कंप्लीट होल और इंडिपेंडेंट। नर्स जो है वो अपने आप को इस तरह से सर्व करेगा कि उससे फिर उसका जो पेशेंट है वो मुकम्मल तौर पर क्या हो जाए, उसकी सेहत बहाल हो जाए और वो मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट हो जाए। Nurse should have knowledge to practice individualized and human care and should be scientific problem solver। इसी तरह से नर्सेस के पास जो है ऐसी नॉलेज होनी चाहिए कि वो फिर उसी नॉलेज के बेस पर क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो और इसी तरह से जो ह्यूमन है उनकी केयर कर सकते हो और उनमें ये सलाहियत भी मौजूद हो कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो। In the nature of nursing, nurse's role is to get inside the patient's skin and supplement his strength, well and knowledge according to his need। ठीक है, अगर हम नर्सिंग के बेस पर नर्सिस के रोल की बात करें तो नर्सिस का जो रोल है, किरदार है, वो ये होता है कि वो अपने पेशेंट को इस तरह से केयर दे, उनको इस तरह से सपोर्ट दे कि उनमें जो है ख़ुद से काम करने की जो स्ट्रेंथ है वो पैदा हो जाए, उनको जो है उनमें नॉलेज जो है वो पैदा हो जाए और फिर उसी के मुताबिक वो अपने नीड्स को क्या करते हो, पूरे करते हो। ठीक है, तो ये नर्सिस का एक अहम किरदार है। हेंडरसन 14 कंपोनेंट्स इज अप्लाइड टू मेस्लो हायरार्ची ऑफ नीड। इसी तरह से हेंडरसन के अगर 14 कंपोनेंट्स को हम मेस्लो हायरार्ची ऑफ नीड्स पर अप्लाई करें तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में हमारे साथ 8 कंपोनेंट आएंगे हेंडरसन नीड थ्योरी के, जिसमें एक हमारे साथ ब्रीथ नॉर्मली, ईट एंड ड्रिंक एडिक्वाइटली, एलिमिनेट बॉडी वेस्ट, मूव एंड मेंटेन डिज़ायरेबल पोस्चर, स्लीप एंड रेस्ट। इसी तरह से सेलेक्ट सूटेबल क्लोथ, इसके अलावा मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड 8 नंबर पर हमारे साथ है कीप द बॉडी क्लीन एंड वेल ग्रूम। सेफ्टी नीड्स में अगर हम बात करें तो अवॉइडिंग डेंजर्स इन द एनवायरनमेंट एंड अवॉइड इंजरीज अदर। ठीक है, लव एंड बिलोंगिंग में अगर हम बात करें तो 2 कंपोनेंट आते हैं जैसे कि कम्युनिकेशन विद अदर्स इन एक्सप्रेसिंग इमोशंस, नीड्स, फियर्स और ओपिनियंस। इसके अलावा वर्शिप अकॉर्डिंग टू वन फेथ। इसके अलावा सेल्फ इस्टीम में अगर हम बात करें तो वर्क एट समथिंग प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। इसके साथ साथ प्ले और पार्टिसिपेट इन वेरियस फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन एंड लर्न, डिस्कवर एंड सेटिस्फाई द क्यूरोसिटी। ठीक है, तो ये वर्जीनिया हेंडरसन के जो 14 कंपोनेंट है इसको हम मेस्लो हायरार्ची ऑफ नीड पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वही बात है जो कि अभी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट में डिस्कस की, मेस्लो हायरार्ची नीड्स वर्सेस हेंडरसन वर्जीनिया हेंडरसन 14 बेसिक नर्सिंग फंक्शन। फिजियोलॉजिकल नीड में हमारे साथ क्या आता है, ब्रीथ नॉर्मली, ईट ड्रिंक एडिक्वाइटली, एलिमिनेट बाय ऑल एवेंसेस ऑफ एलिमिनेशन, मूव एंड मेंटेन डिजायरेबल पोस्चर, स्लीप एंड रेस्ट, सेलेक्ट सूटेबल क्लॉथिंग, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, कीप बॉडी क्लीन, इंटिगमेंट्स। ठीक है, इसी तरह से सेफ्टी नीड्स में हमारे साथ अवॉइड इन्वायरमेंटल डेंजर्स एंड अवॉइड इंजरीज अदर्स। बाय बिलोंगिंग एंड लव नीड्स में हमारे साथ कम्युनिकेट्स विद अदर एंड वर्शिप अकॉर्डिंग टू फेथ आता है। सेल्फ इस्टीम नीड में हमारे साथ वर्क एट समथिंग, प्रोवाइड अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, प्ले और पार्टिसिपेट इन वेरियस फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन और इसी तरह से लर्न, डिस्कवर और सेटिस्फाई क्यूरियोसिटी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में हमारे साथ कोई भी पॉइंट नहीं आता। स्ट्रेंथ, वर्जीनिया हेंडरसन ने जो नर्सिंग नीड थ्योरी पेश की थी तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे वो कौन से थे, ठीक है, जिससे इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया था। तो सबसे पहला जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि हेंडरसन यूज द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन नीड्स विच गिव द थ्योरी अ डायनेमिक कवरेज रिगार्डिंग पेशेंट नीड। सबसे जो पहली इम्पोर्टेंट बात थी वर्जीनिया नर्सिंग नीड थ्योरी में वो ये थी कि वर्जीनिया ने जो है ह्यूमन
के जो बुनियादी नीड्स है उसके हवाले से उन्होंने जो है बातें की थी। और इसी तरह से इसी कंसेप्ट के बेस पर वर्जीनिया हेंडरसन की जो नीड थ्योरी है इसको बहुत ज़्यादा कवरेज मिली, इसको बहुत ज़्यादा फेम मिला। ठीक है, इट कैन इफेक्टिवली एड्रेस पेशेंट नीड्स एंड एलेबोरेट नर्सेज रोल। इसी तरह से वर्जीनिया हेंडरसन ने जो है अपनी थ्योरी में जो ह्यूमन नीड्स है उसकी भी वजाहत की थी और किस तरह से नर्सेज जो है इन नीड्स को पूरा कर सकते हैं इस पर भी उन्होंने बात की थी। इसके अलावा दिस थ्योरी इज़ वेल सूटेड and adoptable for nursing care and practice in various clinical setting। इसको जो है हम वेरियस क्लिनिकल सेटिंग में जो है अडॉप्ट भी कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा सूटेड भी है ये थ्योरी। ठीक है, इसके साथ साथ एप्लीकेबल टू हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑल एजेस, तमाम एजेस के लोगों के हेल्थ के लिए इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। कैन बी यूटिलाइज बाय प्रैक्टिशनर्स टू गाइड एंड इम्प्रूव देयर प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिशनर जो है अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए और इससे जो है रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इट डिज़ाइन सक्सेसफुली रेप द कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस के जितने भी कंपोनेंट है उसको जो है बहुत ज़्यादा फॉलो करती है। हेंडरसन नीड थ्योरी इज़ रिलेवेंट टू मैस्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड। और इसके अलावा हेंडरसन नीड थ्योरी जो है ये मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी के साथ बहुत ज़्यादा रेलेवेंसी रखती है, बहुत ज़्यादा मुशाहिबत रखती है। ठीक है, इसके अलावा जो वीक पॉइंट थे इसके वो ये थे कि लेक ऑफ कॉन्सेप्चुअल लिंकेज बिटवीन फिजियोलॉजिकल एंड अदर ह्यूमन करेक्टरिस्टिक। जितने भी फिजियोलॉजिकल और दूसरे ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स थे उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक़ है, इसके बारे में वर्जीनिया हेंडरसन ने कोई वजाहत पेश नहीं की। इसी तरह से इफ़ द assumption इज़ मेड दैट द 14 कंपोनेंट प्रायोरिटाइज द रिलेशन अमंग द कंपोनेंट इज़ अनक्लियर। इसी तरह से जो 14 कंपोनेंट वर्जीनिया हेंडरसन ने पेश किए थे तो इन कंपोनेंट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक़ है, इसकी वजाहत वो ना कर सकी। असिस्टिंग द इंडिविजुअल इन डाइंग प्रोसेस शी कंटेंट दैट द नर्स हेल्प बट दिस देयर इज़ लिटिल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट द नर्स डज। ठीक है, इसी तरह से वर्जीनिया हेंडरसन ने ये बात की थी कि जब कोई पेशेंट मर रहा हो, ठीक है, तो मरने के दौरान नर्स जो है उनको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। लेकिन वर्जीनिया हेंडरसन ने ये बात वाज़े नहीं की कि नर्स जो है ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे या उनको क्या करना चाहिए। इसके साथ साथ पीसफुल डेथ इज़ क्यूरियस एंड सिग्निफिकेंट टू नर्सिंग रोल। ठीक है, तो ये वो वीक पॉइंट है जो कि वर्जीनिया हेंडरसन ने क्या किए थे, अपनी थ्योरी में मेंशन नहीं किए थे। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई मसला है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट नर्सिंग थ्योरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।